कांग्रेस सरकार ने हमेशा धोखा किया है, जो बोला है उस पर खरा नहीं उतरे। जम्मू कश्मीर के बाद में हमारा राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे धारा 144 सबसे ज़्यादा बार लागू हुई है। क्यों? हमारा राजस्थान आतंकवादी क्षेत्र है। अपने एमएलए को खुली सीट दी, खाओ पियो मौज करो, जनता को लूटा एमएलए को। बलात्कार श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी हो, राजस्थान दूसरे नंबर पे है आज अपराध के मामले में। गहलोत साहब तेल लेने जाएंगे अब। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं नारायण सिंह सर्किल में। यहाँ देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोगों से बात करेंगे कि मौजूदा जो सरकार है उनके लिए कितना काम किया, 5 साल कैसा रहा और आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है। कल जब वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में क्या रहेगा, कितना विकास हुआ है और कितना की विकास होना बाकी है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? आएगी, दम है बीजेपी में, इसलिए आएगी। कांग्रेस ने कैसा किया 5 साल, कैसा रहा? नकल कराई है। कुछ और लोग से हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की सियासी हालात क्या है, लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी इस बार? बीजेपी की सरकार आएगी। और बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हमेशा धोखा किया है, जो बोला है उस पर खरा नहीं उतरे। अच्छा, ये कांग्रेस की जो 7 गारंटी योजना है, क्या लगता है ये धरातल पर आएगी या? ये कुछ नहीं, जैसे भेड़ों के लिए ये कहा जाए कि आपको कंबल बांटेंगे और कंबल बांटने के बाद वो जब उनसे भेड़ों से पूछा कि इसकी ऊन कहाँ से आएगी, कि हमारे से उतारेंगे, वही हालत ये जनता की करेंगे कि ये कोई योजना नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे, जनता के पैसे लूटेंगे और कुछ नहीं है। चलिए, इन्होंने कहा जनता के पैसे लूटेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। क्या लगता है सर, कितना बात में समर्थन करते हैं इनकी बात को? क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी साहब। 110 सीट आएंगी। कितनी आएगी? 110। अच्छा 110। बिल्कुल। 90 किसको दे रहे हैं? 90 तो और ले जाएंगे। चलिए, ये तो बोल रहे 110 सीट आएगी। 115 से कम बीजेपी नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इतना धोखा किया है कि मंच पे आकर के घोषणा की कि हम रोडवेज वालों का पेमेंट करवाएंगे। खुद खाचरियावास ने किया, और जिसमें खाचरियावास की इतनी हालत है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तक जो भी बना है वो कभी नहीं जीता है। क्या लगता है खाचरियावास इस बार सीट निकाल पाएंगे? नहीं निकालेगा, गोपाल ही जीतेगा। गोपाल शर्मा भारी रहेंगे। हाँ, भारी। तो चलिए आप बताइए, ये बता रहे 110 से 115 सीट आएगी, इसका जवाब दीजिए। अजी ये सब जो है वहीं देंगे, ये तो सब झूठ बोलते हैं। अब झूठ का कौन है मुखिया? मोदी, वो भी झूठ बोलता। बस ये है साहब, आएगी कांग्रेस की सरकार। चलिए, इतना आश्वस्त दिखते हैं, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? ऐसा आना चाहिए कि मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री भी हूँ। अच्छा। और इन्होंने हमेशा धोखा किया है, झूठ बोला है, फरेब किया है हमारे साथ। आज रिटायरमेंट वालों की हालतें हैं कि 2012 वालों का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए हम ये चाहते हैं हम बीजेपी को ही वोट देंगे। 5 साल में मजदूरों की हालत कैसे रही है? मजदूरों की हालत ये रही कि जिन्होंने लोन न रखा है वो अपने घर से लोन चुका रहे हैं, ब्याज से पैसा चुका रहे हैं, इसलिए बीजेपी की ही सरकार आनी। यहाँ का युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए या फ्री? रोजगार ही चाहिए, रोजगार सबसे बेस्ट है। रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तभी तो सारी चीज़ें कवर होगी। बिना पैसे के क्या आप फ्री में ये बांट रहे हो, वो बांट रहे हो, उससे क्या मतलब है? आज पैरामेडिकल की भर्ती कब की निकली हुई है? सरकार ने 3 बार तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा ली है फार्मासिस्टों के। आचार संहिता से पहले प्रोविजनल लिस्ट को हटा दिया उसकी। अब वो क्या पता पूरी होगी नहीं होगी, उसका भी कोई शॉर्ट ही नहीं है ना। एक भी भर्ती पूरी नहीं की। लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, किसी की प्रोविजनल लिस्ट डाल दी और आचार संहिता लग गई। प्रोविजनल लिस्ट डालने से फ़ायदा क्या हुआ बताओ? सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी आई है तो 5 साल में कांग्रेस के टाइम पे आई है। तो लीक भी तो हुई है उतनी। तो लीक हुई तो क्या हर बीजेपी में नहीं होती थी क्या? बिहार में नहीं हो गया? अभी बिहार में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है। हम राजस्थान की बात करें, बिहार की बात सब जगह होती है। अब इसमें रूल बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए। सर पूरी कहाँ हुई है? भर्ती निकालने से क्या होता है? 3 बार आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया। लोग 5-5 दिन तक सीपू के बाहर धरने बैठे रहे, दिन रात भूखे पैसे, हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकालो, और फिर आचार संहिता लग गई। अब अगली सरकार आती है, क्या करती है क्या नहीं करती, वो वैकेंसी का क्या होता है? लोग 2018 की वैकेंसी 2023 हो गए, अभी तक पूरी नहीं हुई। अब इसको क्या बोलोगे आप? सरकार के लिए 2 मिनट का काम है। क्या लगता है मौजूदा स्थिति में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी भाई। हाँ, क्या है, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया? कांग्रेस ने बढ़िया काम करें, पर आएगी बीजेपी। वो 5-5 साल का सिलसिला चलता रहता है ना, एक बार बीजेपी एक बार उसकी वजह से बता रहे हैं हम तो।
तो लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई सरकार अगर लंबे समय तक चले तो विकास ज़्यादा होता है, तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ, आने तो चाहिए विकास की। अगर आप बता रहे हो तो ऐसे आपसे सुना है मैंने कि विकास ज़्यादा होता है एक साल सरकार आती है तो। नहीं तो भ्रष्टाचार ही ज़्यादा देखा हमने जब कोई सरकार। कांग्रेस में ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है? कांग्रेस ऐसे नहीं कह रहे कांग्रेस में ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कह रहे हैं कोई सरकार लंबा आएगी तो भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, विकास की जगह। अच्छा, एक क्या बोले? पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस क्यों आ रही है? कांग्रेस आ रही है, विकास किया है, योजना चलाई है। अच्छा, बहुत सारी योजना चलाई है। बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों आ रही है? कांग्रेस आएगी। इसने बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। ये तो बोलते बढ़िया काम किया। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को उज्जवल किया है। मोदी जी ने मॉडल बनाया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित कर दिया ना। फिर देश का सबसे बड़ा मॉडल है राजस्थान, सबसे बड़ा मॉडल हो रहा है ना। क्या चलिए युवाओं से बात करते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जी साहब, मैं मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आएगी। यदि मुझे पूरे स्टैट्स के साथ पूछे, मैं बहुत सारे आंकड़ों के साथ बताऊं तो कांग्रेस जैसे करप्ट सरकार शायद मैंने जब से राजनीति समझी है, जब से युवा नेताओं को समझा है, तब से कांग्रेस जैसे करप्ट सरकार मैंने कभी नहीं देखी है। जो कांग्रेस सपोर्टर जो हैं वो बोलते हैं कि हमारे युवा साथी हैं बलराम जी यादव, युवा हैं, पूर्णतः युवा हैं। तो मैं उनसे यदि कोई मुझे कहे कि एक बार यदि तुमको इनको अनाउंस करो कि हाँ भाई किसे वोट देना चाहिए, तो मैं कहूँगा यदि बलराम जी यादव यदि युवा व्यक्तित्व के धनी हैं तो सचिन जी पायलट वो भी एक युवा थे। पूरा राजस्थान जानता है जिस प्रकार से, पूर्णतः नाम दूंगा, अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से एक युवा की छवि खराब की है, उस प्रकार से क्या ही उम्मीद करें कि एक बलराम यादव जो युवा साथी हैं वो हमारा भी विकास करवा देगा? नहीं, कदापि नहीं, मैं नहीं कहूँगा। और युवा साथी जो मेरे जैसे पढ़ने वाले हैं, मैं गाँव से बिलोंग करने वाला बंदा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सोच एक सरकारी नौकरी होगी, पुलिस, पटवारी, रीट, मास्टर, इन सब की होगी। तो मैं कांग्रेस सरकार से लास्ट की जो भी वैकेंसी है, रीट होगी वो भी रद्द, पटवारी होगी वो भी रद्द, पुलिस होगी वो भी रद्द, जेल प्रहरी की हुई वो भी रद्द, वन रक्षक की हुई वो भी रद्द। आरएएस के क्या मैं पूछना चाहूँगा कि सभी टैलेंटेड बंदे डोटासरा जी के घर में पैदा हो गए, ऑल ओवर राजस्थान में सभी मर गए। एक कोई भी भर्ती मुझे ये बता दो कि जो सक्सेसफुल रही है। दूसरा और भी इससे भी अच्छा उदाहरण मैं दूँ तो जहाँ तक मुझे डाटा पता है, जम्मू कश्मीर के बाद में हमारा राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे धारा 144 सबसे ज़्यादा बार लागू हुई है, अभी तक सबसे ज़्यादा बार लागू हुई है? क्यों? हमारा राजस्थान आतंकवादी क्षेत्र है? नहीं, कदापि नहीं। जबकि जम्मू कश्मीर में ये धारा कम हो रही है, धारा 144 ऐसी चीज़ें लगना कम हो रही हैं, जबकि राजस्थान में बढ़ रही है धीरे धीरे, जो कि कम है ना। तो आपको क्या लगता है कि 370, 35 से के हटने से वहाँ राजस्थान, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ मतलब कि सुरक्षा दृष्टि से अच्छी काम हुई है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हुआ है। यदि ऐसी ही सरकार हमें बीजेपी की यदि राजस्थान में भी देखने को मिल जाए, जो आज की स्थिति में कोई ज़माने में ऐसा आपराधिक क्षेत्र नहीं माना जाता, राजस्थान आज फुल स्टैट्स के साथ दूसरे नंबर पे, करप्शन हो, चाहे अपराध हो, किसी भी श्रेणी को, बलात्कार श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी हो, राजस्थान दूसरे नंबर पे है आज अपराध के मामले में, जो कि अपने आप में एक खराब छवि प्रदर्शित करता है कांग्रेस सरकार की। जबकि पहले यूपी सरकार में ऐसा माना जाता था कि बहुत करप्ट है, बहुत ज़्यादा ये आपराधिक मामले होते हैं, वहाँ पे जाके देखिए बुलडोजर बाबा का काम। वो बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं, ऐसी एक साफ छवि के और उत्तम श्रेणी के नेता हम बीजेपी में बिलोंग करते हैं जो राजस्थान में हो। जो इसलिए मैं सभी युवा साथियों से यही अनुमोदन करूँगा कि यदि अपना वोट जो अपना एक अधिकार है सही एवं सोच समझ के देवें एवं भारतीय जनता पार्टी को देवें। मोदी जैसे एक दिलदार नेता, दिलेर नेता जो हमारे अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। वास्तव में राजस्थान परिवर्तन चाहता है। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी आएगी अब की बार। तो ये तो बोल रहे कांग्रेस आएगी? नहीं, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? बहुत काम किए हैं। जवाब चलिए ठीक है, कुछ और लोग से हम बात करते हैं, उस भीड़ में जाते हैं और समझते हैं कि क्या बता दे। सिंस इंडिपेंडेंस किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। किसकी सरकार आएगी? सिस्टम है भाई, मेरे को ना पता, कोई भी आ जाओ, जिंदाबाद। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। क्या बाबू जी, किसकी सरकार आएगी? चलिए, तो ये हमारी रिपोर्ट थी कि आपको बताएं कि मौजूदा समय में जब सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखो, सरकार तो बीजेपी की आएगी। वैसे गहलोत सरकार ने काम बढ़िया किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। गहलोत सरकार को एक ही पॉइंट ले गया, ये तुष्टीकरण की नीति है ना गहलोत सरकार की, ये सबसे घाटे में लगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुष्टीकरण राजनीति पर यहाँ की मौजूदा सरकार मजबूर हुई है? किस बात का उनको डर है? मजबूर है इसलिए तो कर रही है, सीट बचाने के लिए,
कुर्सी बचाइए ना, कुर्सी का पागा पकड़ा उसने, कुर्सी बचाने के चक्कर में तुष्टिकरण किया है इसने। अपने एमएलए को खुली सीट दी, खाओ पियो मौज करो, जनता को लूटा है एमएलए को। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुर्सी बचा पाएंगे? गहलोत साहब तेल लेने जाएंगे अब। अच्छा, हाँ, सब खत्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी किसकी सरकार आएगी, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है कि सरकार किसी की बहुमत की ही आने वाली है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यहाँ की समस्याओं की बात करें तो यहाँ किराए हैं, जो बसों के किराए हैं वो महंगे हुए हैं, महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल भी महंगे हुए हैं, साफ सफाई में भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। पेपर लीक बहुत ही बड़ा मुद्दा होने वाला है मौजूदा चुनाव में। जो 5 साल में जो पेपर लीक हुए हैं उससे यहाँ का युवा बहुत ही त्रस्त है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी कि आपको मैं बताऊं और समझाऊं कि 5 साल कैसा रहा, कितना बदला राजस्थान। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, नारायण सिंह सर्किल, जयपुर।